नमस्कार, आपके साथ मैं विभा उपाध्याय और जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चतरा में 2 बच्चियों के साथ हैवानियत के खिलाफ लोग दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे और दोषियों के सजा दिए जाने की मांग करते हुए नजर आए और इस दौरान पिपरवार थाना क्षेत्र दिन भर रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। क्या बेटी होना गुनाह है? यही सवाल चतरा के लोग पूछ रहे हैं। हाथ में तख्ती और जुबान पर पुलिस के खिलाफ गुस्सा। चतरा के पिपरवार में दूसरे दिन भी लोग सड़क पर उतरे, नारेबाजी की और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कि हैदराबाद में जिस तरह की घटनाएं हुई थी दरिंदों के साथ, वही घटना का अंजाम यहाँ भी दिया जाए, इसको लेकर के लगातार जो पोस्टर बैनर माध्यम सभी माध्यम से और सामाजिक कार्यकर्ता और सभी राजनीतिक दल के लोग भी एक साथ जुटे हुए हैं ताकि इस बेटियों का न्याय मिल सके। आप देख सकते हैं कि कई बार महिलाएं उग्र हो जाती है, ताकि न्याय चाहिए किसी भी कीमत पर, महिलाएं न्याय की आस में है। बात करने की कोशिश करते हैं। जो इस तरह का गलत नशा ले रहे हैं, जो लड़कियां गोश में जा रहे हैं और दरिंदे का रूप बनाकर हमारी बेटी बहनों का इज्जत लूट रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद रहे। दरअसल ये पूरा मामला बुधवार का है। बुधवार की सुबह 3 बच्चे घर से 200 मीटर दूर जंगल के नजदीक साइकिल चला रहे थे। शाम तक जब बच्चे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोज खबर शुरू की। गुरुवार की सुबह परिजनों को एक बच्चा घायल अवस्था में मिला। बच्चे की निशानदेही पर जंगल की तलाशी हुई, जिसमें एक बच्ची का शव मिला, वहीं दूसरी बच्ची घायल हालत में मिली। घायल बच्ची और घायल बच्चे को रांची के रिम्स लाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी सोनू मोची को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। अभी तक जो मुझे बताया गया है कि मोटा मोटी अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मोटा मोटी कि उनका दोनों बच्चियों का बलात्कार किया गया था और उनकी हत्या की गई है। तो ये निश्चित रूप से जघन अपराध है, और लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है मामला है, आगे उसको पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो अभी अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है ठीक से। चतरा की घटना के खिलाफ रांची की छात्राओं में भी गुस्सा है। रांची की बेटियों ने चतरा के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन लोगों को भी रास्ता में खड़े करके गोली मार देना चाहिए कि लड़का लोग आगे से ले कभी लड़की को ना छेड़े ना कुछ बोले, आगे कभी उन लोगों को नजर उठा के देखने का हिम्मत ना हो लड़कियों को, उन लोग भी नजर झुका के चले लड़कियों के सामने। ऐसे में सवाल है कि बेटियों से हैवानियत कब तक? आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां? दरिंदों में समाज या पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए चतरा से संतोष और रांची से नौशाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चतरा की दोनों मासूम बेटियों के साथ साथ उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए पूरा पिपरवार सड़क पर उतर आया और शहर भर में बेटियों के लिए न्याय की आवाज गूंजती रही और सबने एक लफ्ज में दोषियों को फांसी या फिर गोली मार देने की मांग की। जब से जब फांसी मिलना चाहिए, जब से जब एकदम बीच रोड में एकदम फांसी दे देना चाहिए। और बेटी पढ़ा बेटी बचाओ कहते हैं और रोड में बेटी घुसती है, कहूँ भी भेज देते हैं। हम तो चाहते हैं न्याय मिले हम लोग को, हम लोग की बहन बेटी सुरक्षित रहे, हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्राइमर लोग नहीं है, इस सबको फांसी दे दिया जाए, है ना, और नहीं तो इस सबको गोली मार दिया जाए। ये गुस्सा, ये आक्रोश उन मासूम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है जो कभी पिपरवार के आंगन में खेलती थी, पर हैवानियत की हदें पार करते हुए कुछ दरिंदों ने उसे मौत की नींद सुला दी। इसके बाद पूरा पिपरवार जागा। नाबालिग दोनों बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा पिपरवार सड़क पर उतर आया और अपने गुस्से का इजहार किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज उसको छोड़ दिया, आज लड़का और गलती करेगा, कल होला हमारा माता बहन को यार बलात्कारी होगा, तो हम लोग कैसे रहेंगे? अब तो 9 महीना हम लोग तो बच्चा पेट में रखबे किए, तब तो पल्लू में रखे हम लोग। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि पूरे कोयलांचल पर इसका असर दिखा। प्रदर्शन के समर्थन में दुकानें बंद दिखी,
कोयला ढुलाई बंद रहा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। भूखे प्यासे न्याय के लिए लोग प्रदर्शन करते दिखे। आक्रोशित लोग न्याय के साथ साथ बहु बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हुए पूरे पिपरवार में आंदोलन करते दिखे। भीड़ का एक टुकड़ा पिपरवार थाना के सामने नारेबाजी और पत्थरबाजी करती दिखी। पूछताछ के लिए थाने में लाए गए आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग करते रहे। दूसरी टुकड़ी ने शहर में घूम घूम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तीसरी टुकड़ी बजरा अस्पताल के बाहर जुटी रही और दोनों बेटियों के साथ साथ उस मासूम बेटे के लिए भी दुआ मांगी जो अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। गंदा घटना है और बस दोषी को सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए, सरेआम मिलना चाहिए और 24 घंटा के अंदर मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ रहते, आज उसके साथ हुई, कल हम लोग के भी साथ हो सकती है। बहुत लड़कियाँ यहाँ, सबको सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए इस चीज के लिए, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। देखना होगा कि प्रशासन आने वाले दिनों में किस तरह से इस घटना को लेता है, आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सहारे कब सजा दिला पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पिपरवार। झारखंड के महासमर में अब 2 चरण शेष हैं और ऐसे में चौथे और 5वें चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार अब तेज हो चला है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में आज एक से बढ़कर एक दिग्गज दम दिखाने के लिए उतरे। झारखंड में 3 चरणों में विधानसभा की 50 सीटों पर मतदान के बाद अब बाकी बचे 31 सीटों पर चौथे और 5वें चरण में मतदान की बारी है, जिसके लिए तूफानी प्रचार का दौर जारी है। शुक्रवार के सियासी शो को शानदार बनाने के लिए एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक झारखंड के रण में उतरे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने देवघर के मधुपुर में राज परिवार के पक्ष में जनसभा की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। धारा 370 में वही राज, सीएबी में वही राज, एनआरसी में वही राज और राम जन्मभूमि का फैसला जब होता है उसमें भी वही राज। जैसे देश से उसे कोई मतलब न हो। जब उसको देश से मतलब नहीं तो हमें कांग्रेस से मतलब होना चाहिए क्या? आरजेडी से कोई मतलब होना चाहिए क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई मतलब होना चाहिए क्या? मधुपुर के बाद योगी आदित्यनाथ ने गिरिडीह के गांडे में भी जयप्रकाश वर्मा के पक्ष में बेंगाबाद सर्कस मैदान में सभा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर मिलकर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया। एक नया घोटाला सामने आता था कांग्रेस का, आरजेडी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। पूरा देश तबाह था इनकी बेईमानी और इनके भ्रष्टाचार के कारण। पूरा देश परेशान था इनके कारण, देश को होने वाली बदनामी के कारण। विकास ठप था, नौजवानों में एक नफरत पैदा हो गई थी। इधर गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी अमित मंडल के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने रजौन मोड़ स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। नितिन गडकरी ने साहेबगंज के राजमहल में भी अनंत ओझा के लिए प्रचार किया। रोड बनाना है, उद्योग लाना है, 24 घंटे बिजली चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए, आयुष्य योजना में गरीबों की सेवा करनी है, हर माँ गरीब के घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाना है, गांव में अच्छी स्कूल चाहिए, गांव में अच्छा अस्पताल चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए और अमित जैसे नौजवान युवा नेताओं को चुनकर दीजिए। धनबाद में जोर लगा रहे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कई जनसभा को संबोधित किया। सिंदरी और मैथर में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया। वहीं शुक्रवार को बीजेपी के सियासी शो को हिट बनाने के लिए चुनाव प्रचार में भोजपुरी तड़का लगाने अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी पहुंचे। दोनों ने संथाल में प्रचार के दौरान अपने अपने अंदाज में बीजेपी के लिए वोट मांगा। पापा तुम्हारे कुछ लेन देन किए नहीं, टीवी फ्रिज सोफा सेट भी तो दिए नहीं, ओ दिल वाइदा न रानी कुछ नगद पैसा,
अब मैरिज में दहेज कैसा बोलो, अब मैरिज में दहेज कैसा। अरे गावी गावे घरे घरे अरे पहुँचा दिया रजिया हो जिताई हो दिहाना। आई दोनों भाई के जे जोड़ी के जिताई हो दिहाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो वहीं बोकारो से बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण के लिए भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी चुनाव प्रचार किया। सेक्टर 9 के वैशाली मैदान में निरहुआ ने अपने अंदाज में गाना गाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। पूरिया जवान नहीं सहला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, जेना गरीब संग करे इंसाफ हो। ए भैया रहिले हम करे खिलाफ हो, तब चाहे जान जाई चाहे प्राण जाई, नहीं बढ़ल कदम पिछुआला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, देश भक्तों के लहू में क्रांति की रवानी है। तो देश भक्तों के लहू में क्रांति की रवानी है। तो बिरंजी जी के साथ खड़ा निरहुआ हिंदुस्तानी है। जरमुंडी में मनोज तिवारी ने अपने खास अंदाज में नक्सलवाद और उग्रवाद की राह पर चल रहे युवाओं से भी समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने की अपील की और लोगों को बताया कि भारत में देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। मनोज तिवारी यहां बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। खंड के भटके हुए भाई बहन मुख्य धारा में आओ। मेरे मन में एक कविता आई थी कि नादान परिंदे घर आ जा, नादान परिंदे घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा, नादान परिंदे घर आ जा। तेरी धरती तुझको पूछ रही कब अपना फर्ज निभाओगे, तेरी धरती तुझको ढूंढ रही। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और जेएम ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है और जेएम प्रमुख शिबू सोरेन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने जामताड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने जनसभा कर कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के लिए वोट मांगे। सुबोध कांत सहाय से संवाददाता दिवाकर तिवारी ने बातचीत की। हमारे साथ सुबोध कांत सहाय खुद मौजूद हैं। सुबोध जी, क्या माहौल है? लगातार आप सभाएं कर रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में। आवश्यकता हो कि कल तीसरा चरण खत्म हुआ है और चौथा और पांचवा चरण का अब आखिरी लड़ाई है। हम बढ़त बनाए हुए हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि पहले चरण से जो बढ़त महागठबंधन का है वो बढ़ा हुआ है और सामूहिक सभाएं हो रही हैं। एक लोगों में इसलिए भी इसका फायदा है कि पिछले विगत 3 वर्षों से जितने भी स्ट्रगल हुए उनमें हम सब एक महागठबंधन के लोग एक साथ मिलकर लड़े और इसके चलते रैंक एंड फाइल में एक रिश्ता बना है। और आप देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कितना है। भाजपा की सभा करने के लिए मुश्किल हो रही है, वही हमारी जो सभाएं हैं उसको आप देख सकते हैं। सारे तो जन समर्थन है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री अगर 5 फेज में आ रहे हैं, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो इसका डब्बा ही गोल है, खाली दोनों इंजन ही है, रघुवर और मोदी। तो बिना डब्बा की ये सरकार है जिसके चलते आज यहाँ बेहाली है और पूरा कोल्हान जो है बर्बाद हो गया।
जिसको हम लोगों ने कोल नेशनलाइजेशन करके एक आबाद बनाया था, आज धनबाद, बोकारो सब इलाका बर्बाद हो गया। और संथाल परगना में तो 17 साल भाजपा राज की है। आप कवर कर रहे हैं संथाल परगना, जितनी बुरी हालत है यहाँ, तो किस बात का वोट भाजपा को लोग दे, ये आज बहस का सवाल है। आपने सुबोध कांत सहाय को सुना, जिनके दावे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में लहर है। कैमरामैन मुनमुन के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 जामताड़ा। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी धनबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। धनबाद से मन्नान मलिक कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि झरिया से पूर्णिमा सिंह उम्मीदवार हैं। भूली में सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। धनबाद को देश और दुनिया जानता है, लेकिन क्या कारण है यहां पर खाने बंद पड़ी हैं? क्या कारण है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कारखानों पे ताले लगे हैं, इतने नौजवान यहां बैठे हैं, सबके मुंह लटके पड़े हैं, रोजगार मिल नहीं रहा। क्या जवाब है मुख्यमंत्री के पास कि 5 साल आपने शासन किया, जनता ने आपको मौका दिया था, लेकिन 5 साल तक आपने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आम जन को आपने देखा नहीं। तौर पे हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, तो वो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, वो हमारा शपथ पत्र है। हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौकरी देने का वादा हमने किया है कि झारखंड में हर घर में एक नौकरी देंगे, और जिस घर में नौकरी नहीं देंगे भत्ता देने का काम हम करेंगे। किसानों के लिए हमने वादे किए हैं, 2 लाख तक जिन्होंने लोन लिया है उन लोन को माफ करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो चौथे चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी को लेकर आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चंदनक्यारी और बोकारो विधानसभा में प्रचार कर अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने इस बार झारखंड में आजसू की सरकार बनने का दावा किया। जनसभा के दौरान सुदेश के अलावा कई नेता मंच पर मौजूद रहे।